Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी एजेक्स की, और एजेक्स अगर आपने पढ़नी है तो आप वहाँ से मेरा वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, गिटहब की। तो प्रॉब्लम फेसिंग जो हो रही है आजकल, जो न्यू स्टूडेंट्स या न्यू जो गिटहब में जो न्यू हैं, वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको कोड पुश करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आप वैसे तो मेरी गिटहब की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसमें बताया हुआ है कि किस तरह गिटहब पे कोड को पुश किया जाता है, अकाउंट क्रिएट किया जाता है, इस तमाम चीज़ें। लेकिन आज मैं कुछ नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर आपके पीसी में किसी दूसरे गिटहब यूज़र ने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ और उसने कोड पुश किया है, और अब आप अपना कोड पुश करना चाहते हैं, तो आपका कोड पुश नहीं होता क्योंकि उसका नाम वहाँ पे आ रहा होता है, आपके सामने शो हो रहा होता है, और उसकी अब स्ट्रीम कनेक्ट हुई होती है। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से वो वाला आपने काम करना है और अपना कोड ईज़िली पुश करना है आपको, और उसका सॉल्यूशन मैं कुछ स्टेप्स बताऊँगा, तो उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपने गिटहब के अकाउंट में जाना है, और अकाउंट में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ अपने जो यूज़र का अकाउंट होता है, यहाँ पे जाके आप इसकी मेन सेटिंग्स में जाएंगे। एक आपकी रिपॉजिटरी की सेटिंग्स होती हैं और एक आपकी मेन सेटिंग होती है। आप यहाँ पे अपनी मेन सेटिंग में चले जाएंगे। ये जैसे ही खुलती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये मेरे पास सेटिंग्स, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट आई थिंक स्लो है मेरा, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये मेरे पास सेटिंग्स खुल गई हैं। अब आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक डेवलपर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर जाके क्लिक कर दें। डेवलपर सेटिंग्स खुल जाएंगी आपकी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डेवलपर सेटिंग्स में जाके, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, नेट मेरा स्लो चल रहा है तो उस वजह से ये पेज थोड़ा लोड ले रहा है। अब डेवलपर सेटिंग्स खुल गई हैं मेरी। देखें, मैं डेवलपर सेटिंग्स के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनल एक्सेस टोकन्स के नाम से। आप यहाँ पे इसका ड्रॉप डाउन खोलेंगे और टोकन्स क्लासिक में चले जाएंगे। टोकन्स क्लासिक में जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा टोकन जनरेट करने का, वो आप यहाँ से जाके कर लेंगे। किस तरीके से जनरेट न्यू टोकन आ रहा है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जनरेट न्यू टोकन पे चले जाएंगे। अच्छा, उसके लिए आपको फ़र्स्ट टाइम पे आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जाके आपने टोकन जनरेट करने के लिए कोई भी नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ, टोकन ही लिख देता हूँ। और ये आपको वैलिडिटी बताएगा कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यहाँ से दिन कम भी कर सकते हैं। 7 डेज़ के लिए मैं इसको जनरेट करना चाह रहा हूँ। और किस चीज़ के लिए जनरेट करना चाह रहा हूँ, रिपॉजिटरी के लिंक के लिए। तो यहाँ से मैंने जनरेट टोकन कर लिया, और आप एक न्यू विंडो पे भी गिटहब खोल लिएगा अपना, ताकि आप, क्योंकि उसमें रिपॉजिटरी में अपना कोड पुश करेंगे तो उस रेपो का आपको लिंक भी चाहिए होगा। तो ये आपका टोकन आ चुका है, और ये यहाँ से मैं किसी भी रेपो के अंदर चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी रिपॉजिटरी के किसी भी रिपॉजिटरी के अंदर चला जाता हूँ। मुझे सिर्फ आपको तरीका बताना है कि किस तरह से कोड पुश होगा। यहाँ से मेरी रिपॉजिटरीज़ खुल जाएंगी, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये रिपॉजिटरी खुल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये रिपॉजिटरी चल रही है, और इस रिपॉजिटरी में जाके मैंने क्या किया, यहाँ से अपना गिटहब का जो लिंक होता है मैंने इसको कॉपी कर लिया, क्योंकि आप इसी लिंक को डालते हैं यहाँ से, जैसे कोड के अंदर जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं अपनी CMD में जा रहा हूँ, जहाँ से भी आपने कोड पुश करना, जिस फ़ोल्डर के अंदर से, उस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, और वहाँ जाके आप सिंपल पहले तो उसको गिट इनिट कर लेंगे ताकि गिट की रिपॉजिटरी बन जाए। तो मेरी यहाँ पे अभी मुझे इस कोड को पुश नहीं करना, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आपने कमांड चलानी है। आपने एक कमांड चलानी है, गिट रिमोट सेट, और हाइफन लगाना और URL लिखना है, सेट URL। और उसके बाद जो भी रिपॉजिटरी का कनेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने ओरिजिन लिखा हुआ है, या आपने रिपॉजिटरी का जो आपने कनेक्शन बनाया था स्टार्टिंग में, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करके, या ऐड प्रोजेक्ट, जो भी आपने नाम लिखा है आप उसका नाम लिखेंगे। ओरिजिन के बाद आप यहाँ पे जाके अपने कोड को गिटहब के पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने ये जो आपका गिटहब का लिंक आपने पेस्ट किया है, इसको यहाँ पे, इस कर्सर को अपने गिटहब के जी पे लेके आ जाएंगे,
और यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने टोकन को कॉपी करेंगे और यहाँ लाके इसी से पहले आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके 2 दबाएंगे, @ का साइन लगाएंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे बस। अच्छा अभी देखें नॉट रिपॉजिटरी कह रहा है मुझसे, वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी नहीं है। बस आपने ये काम करना है। उसके बाद आप सिंपल गिट पुश ओरिजिन मेन जो भी आपने ब्रांच का नाम लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका कोड इंशाल्लाह पुश हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको ईज़िली गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बस इतनी ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।